भुगतान शेष के बढ़ते संकट के उत्तरदायी तत्व। नंबर 1, यूरोपीय संकट। भारत के वर्तमान व्यापारिक घाटे पर यूरोपीय व पश्चिमी देशों में 2008 से आए आर्थिक संकट का बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2003 के बाद इन देशों की बचतें लगभग शून्य तथा ऋणात्मक स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इन देशों ने उसके बाद भारतीय निर्यातों को कम कर दिया है। नंबर 2, आयात उदारीकरण की नीति। कांग्रेस सरकार ने 1985 के एग्जाम पॉलिसी द्वारा आयात उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिससे देश में भारी मात्रा में आयातों का अंतर्प्रवाह हुआ तथा भुगतान शेष का घाटा बढ़ता गया। नंबर 3, आयात आधारित औद्योगिक विकास। भुगतान शेष के आर्थिक संकट के लिए दूसरा तत्व औद्योगिक विकास के लिए आयात तत्व की अधिक मात्रा है। टेलीविजन, फ्रिज, कंप्यूटर, पेट्रोल, रसायन, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि की स्थापना के लिए भारी आयातित मशीनरी तथा दूसरे घटक हैं, जिनसे व्यापार शेष का घाटा तेजी से बढ़ा। नंबर 4, रुपये का अवमूल्यन। 1978 से 1991 तक रुपये का तीव्र गति से अवमूल्यन, जिससे डॉलर का मूल्य 1987 में 12.8 रुपये से बढ़कर 1991 में 20.64 रुपये प्रति डॉलर हो गया। इससे आयातों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई तथा भुगतान शेष में भारी मात्रा में प्रतिकूल होता गया। नंबर 5, खाड़ी युद्ध। 1990 से 91 में भुगतान शेष का बुरी दशा में होने के कारण खाड़ी युद्ध माना जाता है, जिससे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई तथा इससे आयात बिल बहुत अधिक हो गया। इसके बाद भी यह क्रम 2014 तक जारी रहा। नंबर 6, अदृश्य मदों का बिगड़ना। वर्तमान समय में व्यापार शेष का घाटा और संचित होने लगा, क्योंकि अदृश्य लेखों में भारी ब्याज भुगतान तथा लोगों तथा विदेशों से कम राशि भेजने के कारण भारी गिरावट देखी गई। नंबर 7, सोवियत संघ का विकेंद्रीकरण। भारत रूस से भारी मात्रा में व्यापार करता था। सोवियत संघ के भंग होने से भारत के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिससे व्यापार का घाटा बहुत बढ़ गया। नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास की हानि। घरेलू राजनीतिक अनिश्चितता तथा बड़ी मुद्रास्फीति के कारण राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वास कम होने लगा तथा वाणिज्य ऋणों पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत के विदेशों में रह रहे नागरिकों ने भी अपनी जमा प्रवृत्ति का बड़ा प्रवाह आरंभ कर दिया। नंबर 9, विदेशी ऋणों पर ब्याज भुगतान। विदेशी ऋणों की राशि लगातार बढ़ रही है, परिणाम स्वरूप ब्याज की राशि में भी वृद्धि हो रही है। यह विपरीत भुगतान शेष का कारण है। नंबर 10, निर्यातों का कम विकास। भारत में निर्यात आयात की तुलना में धीमी गति से बढ़े। 12वीं योजना में 2014 से 15 में निर्यातों की मात्रा 310 अरब डॉलर थी, जबकि आयात 447 अरब डॉलर के थे, जिससे व्यापार शेष का घाटा बढ़ गया। नंबर 11, आर्थिक विकास के प्रयत्न। जब किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा हो तो इसके लिए उसे विदेशों से बहुत प्रकार की सामग्री, मशीनें और विशेषज्ञों की सेवाओं आदि का आयात करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप आयात निर्यात से बढ़ जाते हैं और भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाता है।